भारत पर हमले की साजिश रच रहा था ये आतंकी। भारतीय हस्ती पर, किसी भारतीय हस्ती पर हमले का प्लान था, लेकिन इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो रशिया से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। भारत में हमले की साजिश रच रहा था, भारतीय हस्ती पर हमले का इसका प्लान था, लेकिन इससे पहले ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे आगे भी पूछताछ की जा रही है कि भारत में किन किन जगहों पर हमले का प्लान था और किसको निशाना बनाना चाहता था ये शख्स। इन तमाम एंगल्स पर अब इस शख्स से पूछताछ की जा रही है। तो भारत में हमले की साजिश रच रहा था, भारतीय हस्ती पर हमले का प्लान था, तैयारी थी, प्लानिंग की गई थी और किसको निशाना बनाना था, इस पर पूरी छानबीन की जा रही है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, रशिया से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। आईएसआईएस का ये आतंकी बताया जा रहा है, जो कि एक बड़ी साजिश रच रहा था, भारत में हमले की साजिश रच रहा था, किसी भारतीय हस्ती को निशाना बनाने का प्लान था, लेकिन इससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे पूछताछ में पता चलेगा कि आखिर किस हस्ती को ये निशाना बनाना चाहता था और किस तरह से प्लानिंग चल रही थी। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार आईएसआईएस का ये आतंकी रशिया से गिरफ्तार हुआ है, रशिया में गिरफ्तारी हुई है और बड़ा इनपुट ये मिला है कि आत्मघाती हमलावर है ये, जो गिरफ्तार कर लिया गया है। आत्मघाती हमलावर था और हमले की साजिश भारत में रच रहा था, किसी भारतीय हस्ती पर हमले का प्लान था, आत्मघाती हमले का प्लान था, लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन कौन लोग इसके निशाने पर थे, भारत में कहां पर इसको हमले करने थे और किसने इसको निशाने पर ले रखा था, कब यह हमला करने वाला था, इन सभी चीजों को लेकर इससे पूछताछ की जा रही है। भारत में वो कौन कौन लोग थे जिनको निशाना बनाया जाना था, क्योंकि लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पंजाब में भी हमले का अलर्ट जारी किया गया है और भारत में कई जगहों पर हमले का अलर्ट जारी करते हुए पिछले दिनों जम्मू कश्मीर से लेकर अलग अलग जगहों पर कुछ संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें भी कई अहम खुलासे हुए और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर लगातार धमकी भी दी जा रही है। और अब रशिया से जो आतंकी पकड़ा गया आईएसआईएस का, उससे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि भारतीय हस्ती उसके निशाने पर थी और फिदायीन हमले की साजिश रच रहा था। साथ ही सलोनी भारत में कई और जगहों पर हमले की प्लानिंग भी थी इसकी। बड़ी खबर लगातार हम ब्रेक कर रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले रशिया से इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये भारत में बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। अब आतंकी से पूछताछ में ये पता चलेगा कि आखिर क्या प्लान था इसका, किस इलाके को दहलाना चाहता था या किसको ये टारगेट कर रहा था। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब खंगाला जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारतीय हस्ती पर हमले का प्लान था और आत्मघाती हमला ये करने वाला था, फिदायीन हमला करने वाला था। ये बड़ी जानकारी लगातार सामने आ रही है। आईएसआईएस का ये आतंकी रशिया में गिरफ्तार हुआ है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रशिया में गिरफ्तार आत्मघाती जिस आतंकी को पकड़ा गया है, हमलावर को पकड़ा गया, उससे बड़ा खुलासा हुआ है। टर्की में हुई थी आतंकी की ट्रेनिंग, यानी कि भारत के बाहर भारत के लोगों को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको बाहर ट्रेनिंग दी जा रही है, उन लोगों को जो भारत में आकर भारतीय हस्तियों को निशाना बनाए। रशिया में गिरफ्तार आत्मघाती हमलावर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। जानकारी ये भी मिली है कि टर्की में उसे ट्रेनिंग दी गई थी और लगातार चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात हो या देश के बाहर ट्रेनिंग की खबरें सामने आती रही हैं। और सवाल यह है कि भारत के लोग या भारत इन लोगों के निशाने पर क्यों है और भारत के बाहर की जमीन का इस्तेमाल सलोनी क्यों किया जा रहा है। बिल्कुल बड़ी खबर लगातार हम सबसे पहले बता रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। आत्मघाती हमलावर पर बड़ा खुलासा। रिपब्लिक सबसे पहले आपको बता रहा है कि कैसे इस आत्मघाती हमलावर को आईएसआईएस से जो जुड़ा हुआ है, इसे ट्रेन दरअसल टर्की में किया गया था। जो जानकारी मिल रही है, टर्की में ट्रेन किया गया और ये तैयारी कर रहा था भारत में एक बड़े हमले की, किसी भारतीय हस्ती को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब तमाम सवालों को कहीं ना कहीं खंगाला जाएगा कि आखिर इसके टारगेट पर कौन था। नामिका,
और भारत के लोगों को निशाना बनाने की तैयारी क्यों थी? कौन कौन लोग थे भारत के जिनको ये निशाना बनाना चाहते थे? क्या जिस तरह से पिछले दिनों भारत में जो मामले सामने आए हैं, खासतौर पर सिरतन से जुदा के मामले सामने आए हैं, या फिर देश में अलग अलग जगहों पर जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या इन सभी लोगों का कोई कनेक्शन है? इस एंगल से भी पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। मध्य एशिया का रहने वाला है ये शख्स, जिसकी ट्रेनिंग टर्की में हुई थी और रशिया से इसे गिरफ्तार किया गया है। भारत के लोगों को, भारत में कुछ बड़े नामों को निशाना बनाने की तैयारी थी। कौन वो नाम थे, इस पर जांच जरूर की जा रही है, लेकिन हाँ, कुछ पॉलिटिकल लोग थे इसके निशाने पर, यह जानकारी जरूर मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टर्की में इसकी ट्रेनिंग हुई थी। रशिया से गिरफ्तार होता है, टर्की में ट्रेनिंग होती है और भारत के लोग या भारत के अलग अलग जगह इसके निशाने पर थे। पिछले दिनों सहारनपुर से एक गिरफ्तारी भी हुई थी, हमने आपको बताया था। उस शख्स से पूछताछ में खुलासे हुए थे, एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और यह बताया गया था कि बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग इनको ऑनलाइन दी जाती थी और ऐसी भारत के बाहर की तैयारी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सत्ताधारी दल की सरकार के प्रतिनिधि पर हमले का प्लान था। देखिए, बहुत बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि पर, यानी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को टारगेट करने की तैयारी थी। जिस हस्ती का हम जिक्र कर रहे थे कि भारतीय हस्ती को टारगेट करने की तैयारी थी, जिसके लिए टर्की में विशेष ट्रेनिंग ली गई, उससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि, सत्ताधारी दल के सरकार के प्रतिनिधि पर हमले का प्लान था, यानी एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। अनामिका, तो सत्ताधारी दल यानी कि क्या बीजेपी के नेताओं को, क्या कुछ खास बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की तैयारी थी? आईएसआईएस के आतंकी से ये कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए और जो खुलासे हुए लगातार एक के बाद एक आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ हुई है, जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई कि सत्ताधारी दल के नेता जिनको निशाने पर लिया जाना था, टर्की में शख्स की ट्रेनिंग हुई थी और इस ट्रेनिंग में इसको सिखाया गया था कि किस तरह से इसे फिदायीन हमला करना है, किस तरह से इसे आत्मघाती हमलावर बनना है। यानी कि इसके पहले भी कई ऐसी खबरें सामने आई हैं और केवल देश में ही नहीं, देश के बाहर वैसे तस्वीरें सामने आई हैं कि खुद को आत्मघाती हमलावर बना के बम के साथ हमला किया गया है, जिससे बड़ा नुकसान भी हुआ। सलोनी, बिल्कुल, हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस खबर पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरह से ये खुलासा हुआ, पता चल रहा है सत्ताधारी दल के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स निशाने पर थे। बड़ी सफलता है क्योंकि साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दोबारा हम संपर्क साधेंगे, लेकिन बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। टर्की से ट्रेनिंग हुई थी इस हमलावर की, फिदायीन हमला करने की ये तैयारी कर रहा था, भारतीय हस्तियों को ये निशाना बनाना चाहता था। उसकी ट्रेनिंग बाकायदा की गई। मध्य एशियाई क्षेत्र के एक देश का नागरिक बताया जा रहा है ये आईएसआईएस का आतंकी, जिसे गिरफ्तार रशिया से किया गया है। टर्की में ट्रेनिंग के बाद ये भारत में एक बड़ी साजिश रचने की तैयारी कर रहा था। जो जानकारी मिली है, सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी से जुड़े चेहरों को ये टारगेट करने वाला था। कौन से नेता इसके टारगेट पर थे, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अब लगातार लिया जा रहा है। पूछताछ चल रही है, लेकिन आत्मघाती हमलावर है। इसकी ट्रेनिंग बाकायदा इसलिए हुई थी कि भारत में ये बड़ा हमला प्लान करने वाला था। तो भारत सरकार के प्रतिनिधि इसके निशाने पर थे, यह जानकारी मिल रही है। मध्य एशिया क्षेत्र का रहने वाला ये शख्स, जिसकी ट्रेनिंग टर्की में हुई, लेकिन रशिया से इसे गिरफ्तार किया गया है। क्या टर्की कनेक्शन है इसका, रशिया से गिरफ्तारी कैसे हुई है इसकी, और ये तमाम चीजें निकलकर धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है, उसमें कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में सरकार के प्रतिनिधि पर इसको हमला करना था। यानी कि जिस फिदायीन हमले का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस फिदायीन हमले की बात, आत्मघाती हमले की बात निकलकर सामने आ रही है, उसमें नुकसान भारत की किसी बड़ी हस्ती को पहुंचाना था, सरकारी प्रतिनिधि को नुकसान पहुंचाना था। इसकी बड़ी ट्रेनिंग हुई थी और 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते की नहीं, बल्कि लंबी ट्रेनिंग हुई थी, लंबी प्लानिंग थी ये। और इस प्लानिंग के तहत इसको ट्रेनिंग के बाद भारत आना था। इसके पहले रशिया से इसकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या देश में अलग अलग नेताओं को, सरकारी प्रतिनिधियों को निशाना बनाने के लिए देश के बाहर से साजिश रची जा रही है? देश के बाहर से साजिश रची जा रही है क्योंकि यह गिरफ्तारी देश के बाहर हुई है, रशिया से गिरफ्तारी हुई है और टर्की में शख्स की ट्रेनिंग हुई। सलोनी, बिल्कुल, लगातार अब बड़ी जानकारी दे रही है अनामिका और बताया जा रहा है सुसाइड बॉम्बर है।